यूटी वाला। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर डीएलएड का मौका नहीं, 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने लिखा राष्ट्रपति महोदय को पत्र। दिव्यांगों की भूख हड़ताल जारी है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है। 1 बाय 1 हर एक अपडेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले टेट सीटेट एमपी टेट रीट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सूचना। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का। प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है कंप्लीट बैच कोर्स ऑन रीट प्राइमरी लेवल। ये स्टार्ट है 11 जनवरी से। एजुकेटर्स का शेड्यूल यहाँ पर प्रोवाइडेड है। और वहीं पर बात करें तो लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज फॉर सीटेट 2021 बाय हिमांशी सिंह 11 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य होगा। सायंकाल 5 बजे एकदम फ्री है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर यूज करिए रेफरल कोड लेट्स लर्न, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़्यादा जानकारी के लिए प्रोवाइडेड है। यूज करिए हमारे रेफरल कोड ईएम टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए, और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में आधे प्रशिक्षु फेल हो चुके हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने परिणाम को जारी कर दिया है। 2013 एवं 2015 डीएलएड 2017-18 के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के 85,120 प्रशिक्षु पंजीकृत थे। 84,294 प्रशिक्षु शामिल हुए। 42,212 प्रशिक्षु परीक्षा उत्तीर्ण कर पाए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर भारी तादाद में जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी फेल हो चुके हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में। अब देखें तो एक और अपडेट है। कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे अनुभवी या योग्य शिक्षक। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद में स्कूलों में पहली कक्षा में विद्यार्थी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे। इसे शैक्षिक सत्र 2021-22 से लागू कर दिया जाएगा। इस कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल के सबसे योग्य एवं अनुभवी शिक्षक पढ़ाएंगे। शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस आशय का आदेश महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने डाइट प्राचार्य को भेजा है। प्राचार्य भूपेंद्र सिंह के मुताबिक ब्लॉक संदर्भ दाताओं को 10 जनवरी तक ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अब विकासखंड स्तर पर 25-25 शिक्षकों का बैच बनाकर 18 जनवरी से 31 मार्च तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक बैच को 6-6 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो भूख हड़ताल जारी। दिव्यांग अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद में भूख हड़ताल कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि शिक्षक भर्ती में अफसरों ने सरकार को गुमराह किया है। इसका नतीजा रहा है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों की सीटों को सामान्य अभ्यर्थियों से भर दिया गया। 7 जनवरी से भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन अब तक उनकी कोई सुन नहीं रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनका हक नहीं मिलेगा भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस मौके पर उपेंद्र मिश्र आदि मौजूद रहे। तो देख सकते हैं दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में लगातार अभ्यर्थियों द्वारा भूख हड़ताल की जा रही है और दिव्यांग अभ्यर्थी काफ़ी आहत भी हो चुके हैं यहाँ पर, चूंकि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। और महानिदेशक सर ने साफ साफ कहा भी है, चेतावनी भी दी थी कि आप लोग अपना धरना जो है अफसरों के माध्यम से भी कहलवाया गया कि इनका धरना प्रदर्शन समाप्त करवा दिया जाए। और इनको ये भी कहा गया कि तीसरी चयन सूची का वेट करें, नियमानुसार इन पर निर्णय लिया जाएगा। और ये भी महानिदेशक सर ने कह दिया है कि जो इनकी मांगे हैं वो जायज़ नहीं है, गलत मांग कर रहे हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन दिव्यांग अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार इसमें कायदे से विचार कर लिया जाना चाहिए। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं, इनकी अपनी अलग से ही कुछ शारीरिक समस्याएं हैं, लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए एक बार सहानुभूति ढंग से इस पर विचार करना आवश्यक है कि आखिरकार क्या कुछ मांग है, क्लैरिफिकेशन, और न्याय विभाग से भी इस पर परामर्श लिया जाना चाहिए कि आखिरकार क्या कुछ मामला है और जो इनकी मांगे हैं क्या ऐसा किया जा सकता है। देखिए, बैकलॉग की सीटों में तो मैं बताना चाहूँगा 69,000 में जो ये सीटों की मांग कर रहे हैं ये जुड़ पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ऐसे में फिर 22,000 जो वैकेंट सीटें हैं उनको भी जुड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक रिक्रूटमेंट नहीं है, क्योंकि बैकलॉग की जो सीटें हैं वो नई भर्ती में दी जाती हैं। अब नई भर्ती में 69,000 में नहीं दिया तो ये अपना जो है अगली भर्ती में दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आनंद कुमार यादव के जजमेंट को आधार बनाकर ही तो 40-45 की मांग वहां पर की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो एक स्पेशल अलग सा रिक्रूटमेंट आया है तो उसके नॉर्म्स, कंडीशन, रेगुलेशन अलग प्रकार के होंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे कम सही नज़र आई हैं। लेकिन और जो मांगे कर रहे हैं उन पर मतलब चाहे जो कुछ भी है इनका विचार किया जाना चाहिए, न्याय विभाग से बाकायदा परामर्श लिया जाना चाहिए, चूँकि अभ्यर्थी लगातार बहुत दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। 33 से 34 दिन का इनका प्रदर्शन हो चुका है। इतनी कड़ाके की सर्द है, अभ्यर्थियों की लगातार तबीयत भी बिगड़ी है। और यहाँ पर देखा जाए शिक्षक भर्ती से वंचित अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। वही सूरत हालात यहाँ भी हैं। राजधानी में करीब 35 दिनों से बेसिक शिक्षा निदेशालय में धरना दे रहे अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट गया है। कहीं सुनवाई न होने पर अभ्यर्थियों ने रविवार को राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। सीतापुर से आई बबली पाल ने कहा है कि हमें मजबूर होकर राष्ट्रपति को पत्र लिखना पड़ा है। हम लोग मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारे मूल अभिलेख देखकर हमें नियुक्ति दी जाए। हमारी नियुक्ति वैध है और सभी को काउंसलिंग भी हो चुकी है। राष्ट्रपति को पत्र लिखने वालों में सौरभ, आशुतोष फलाफला ये शामिल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो इनकी मांग है वो एकदम से जायज़ है, क्योंकि यहाँ पर मूल अभिलेखों के आधार पर नियुक्तियां दी गई हैं और दी जानी चाहिए। यहाँ पर मानवीय भूल हुई है। ऐसे अभ्यर्थी तनिक भी गलत नहीं किसी भी एंगल से, और ये लोग काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। 35 दिन हो चुके हैं आला अधिकारियों के माध्यम से। हालांकि बार बार यही कहा जाता है कि इन पर विचार चल रहा है, केस टू केस स्टडी हो रही है, लेकिन भाई 1500 अभ्यर्थी हैं जितने भी हैं, अब केस टू केस में क्या सालों लगेगा। लेकिन यहाँ पर अभी जो महानिदेशक सर हैं उन्होंने भी कहा है कि जो प्राप्तांक पूर्णांक संशोधन का मामला है उस पर हम जल्द से आदेश रिलीज कर देंगे। उन अभ्यर्थियों के क्लैरिफिकेशन होने के बाद से हम अपॉइंटमेंट दे देंगे और इसके बाद स्कूल अलॉटमेंट होगा। और तीसरी चयन सूची के बारे में भी स्पष्टीकरण आया है, लेकिन आखिरकार वो जल्द समय कब आएगा? धीरे धीरे करके समय बीतता चला जा रहा है। तो यहाँ पर 15 तारीख तक की उम्मीद है कि 15 जनवरी तक में भी कोई आदेश यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए। जो पूर्णांक प्राप्तांक संशोधन का मामला है, मेरिट प्रभावी संशोधन मामला है, उसके अकॉर्डिंग अभ्यर्थियों को यहाँ पर बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 35 दिन से लगातार ये अभ्यर्थी जो है अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। देखिए, सदन में उठेगा शिक्षकों के पद कम करने का मामला। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के पद लगातार कम किए जा रहे हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी शिक्षक भर्ती में विलंब किया जा रहा है। और यहाँ पर रविवार को एक होटल में आयोजित शिक्षक संघ की बैठक में एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी ने ऐसा कहा है। और इनके द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों का जो जैसे 31,277, 36,590 में अपॉइंटेड हैं, तो उनके जो सत्यापन हैं उन पर फीस ना ली जाए। यानी कि जो फीस है उसको विभाग की जिम्मेदारी होती है कि विभाग अपना जो सत्यापन है कराए और विभाग चार्ज करेगा, पैसा मतलब पे करेगा। लेकिन यहाँ अभ्यर्थियों से चार्ज किया जा रहा है, इसका भी इन्होंने विरोध किया है। वहीं पर अगर बात करें तो यूपीटीटी में NIOS DLED करने वालों को नहीं मिलेगा मौका। देखिए, संस्थान से जो DLED किए हैं अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। NCTE ने यह कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों की शिक्षक भर्ती में मान्य हालांकि कर लिया है, लेकिन 18 महीने का पत्राचार कोर्स होने के कारण 6 महीने स्कूल में शिक्षण नहीं करने के कारण 18 महीने का कोर्स कराया गया। यदि पहले से निजी स्कूल में पढ़ा रहे थे तो यूपी में करीब 1.5 लाख है, लेकिन यहाँ पर यूपीटीटी का जो प्रस्ताव है उसमें ऐसा नहीं किया गया है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि हम उसी कोर्स को वैलिडेट
करते हैं जो 24 महीने का हो, लेकिन ये डीएलएड 18 महीने का है। और यहाँ पर डीएलएड जो प्रशिक्षु हैं एनआईओएस से, उनका तर्क है कि हम पहले से स्कूलों में बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, तो हमारा तो खुद ही हो गया, कम से कम बहुत दिनों का हो गया। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ आगे आने वाले समय में होता है। फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।